ओके, सो हम लोग को जैसे कि स्टार्ट करना था आज का सेकेंड क्वेश्चन, हम लोग को थर्ड एग्जांपल सॉरी देखना था आज हम लोग को। तो ये एग्जांपल हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसे कि दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर रोहन फॉर द ईयर ending on 31st March 2017, find out his taxable income from business for the assessment year 2017-18। तो 17-18 को मैं कर देता हूँ 2020 21, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर हो गया 19-20। तो प्रीवियस ईयर 19-20 हुआ, असेसमेंट ईयर क्या हुआ 2021। तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। अब जब देखो इसमें डिटेल्स पहले हमें समझनी होगी, और सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लगा लेना है कि कौन कौन से या चीज़ों को ढूंढना है कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो डिसअलाउड है। ठीक है, जिनको भी ये डिसअलाउड, एक बार कंप्यूटेशन हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटेशन रिवाइज कर लेते हैं। सबको आवाज़ आ रही है ना? वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। तो ये हम लोग का कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। ये कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कल स्टडी किया था हम लोगों ने एक बार, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो दो तरह के खर्चे, एक अलाउड है, डिसअलाउड है। अलाउड मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसअलाउड, अलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम। अब क्या करना होता है, हमने जो प्रॉफिट निकाली है उस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आ रहा है इसमें हम लोग डिसअलाउड एक्सपेंसेस को वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये खर्चे हमने घटा दिए बट घटने लायक नहीं थे, इसलिए वापस प्रॉफिट में ऐड किए जा रहे हैं। और डिसअलाउड इनकम जो हमने जोड़ रखा है, जो बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे अपने बिजनेस की इनकम में से। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, अगर कोई ऐसे इनकम है जो आपको दिखानी चाहिए थी बट आपने नहीं दिखाई है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर कोई ऐसी एक्सपेंसेस थे जो आपको दिखाना चाहिए था खर्चे में बट आपने नहीं दिखाया, तो अब मौका है, दिखा दीजिए। अब जो प्रॉफिट आती है वही आती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसपे कि आपको क्या देना है, टैक्स देना है। तो यही कंप्यूटेशन हम लोग को करना है। तो चलिए एग्जांपल स्टडी देखते हैं। एग्जांपल में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मिस्टर रोहन। मिस्टर रोहन का है, इनका हमें एंडिंग ऑन 31st March 2019, फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इस पे जरा ध्यान से देखिएगा। अब खर्चे साइड, इधर तो हम लोग खर्चे दिखाते हैं, इधर इनकम दिखाते हैं। अब खर्चे को देखते हुए बताते जाइएगा कौन सा अलाउड है, कौन सा डिसअलाउड है। ओपनिंग स्टॉक ठीक है यार, परचेज भी तो बिजनेस का ही है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बिजनेस का ही लग रहा है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, याद होगा मैंने पढ़ाया भी था, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो वो डिसअलाउड होगा एक्सपेंसेस। तो ये तो सीधा सीधा डिसअलाउड है। एडवर्टीजमेंट ठीक है, ये बिजनेस का खर्चा दिख रहा है, लग रहा है। इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स पहले ही कैसे लेस कर सकते हैं? हाँ बोलो बोलो। सर डिसअलाउड है। हाँ बिल्कुल सही, इनकम टैक्स डिसअलाउड हो जाएगा। बताइए, डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउड है। डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउड है क्योंकि डेप्रिसिएशन ये एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। और सॉरी, एज पर अकाउंटिंग यस सर। हम लोग को इनकम टैक्स वाले के अनुसार डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो ये जो अकाउंटिंग रूल वाला डेप्रिसिएशन है तो ये डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान रहे, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर सर अलाउड है। नहीं, यही चीज पे, हाँ ठीक है, लोन बिल्कुल सही है। लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड होगा तो बिल्कुल वो खर्चा है। अभी देखो क्लियर नहीं है कि ये लोन कैसा है, पर्सनल है, बिजनेस लोन है। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस में दिखाया गया तो हम ये मान के चलते बिजनेस लोन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेंट। तो अगर हम रेंट की बात करें, रेंट भी जाहिर सी बात है कैसा लग रहा है, बिजनेस से रिलेटेड लग रहा है, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट सबको पता है, बिजनेस में बैड डेब्ट्स होते हैं, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस ठीक है, सैलरी भी ठीक लग रहा है, जनरल एक्सपेंसेस भी ठीक लग रहा है। तो फिलहाल हमने अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है, बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़े हमने यूआरपीएफ वाला ये देख लिया, इनकम टैक्स डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन डिसअलाउड, तीन चीज़ों को हमने पिक कर लिया। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, आपके फ़ायदे के लिए, आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए, मैं इसको रेड रेड कर देता हूँ, रेड जोन। रेड जोन समझ ही रहे हैं? अरे भाई आ जाओ, हाँ रेड। तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हमें मिले बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़े।
अब देखो यहाँ पे दे रखा है सेल्स, सेल्स ठीक है बिजनेस का है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस को बेचने से अगर जो पैसा मिलता है ये भी आपकी बिजनेस की ही इनकम है। गिफ्ट मिल रहा है ये तो अदर सोर्स की इनकम है। तो गिफ्ट मिलना ये अदर सोर्स की इनकम है, ये आपकी अलाउड इनकम में नहीं आएगा, डिसअलाउड इनकम है ये। तो आपको पता है ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस का क्या करना है, वापस प्रॉफिट में ऐड करना है, डिसअलाउड इनकम का क्या करना है, प्रॉफिट में से लेस करना है। अभी तक तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ा। अब चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में समझते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की करनी थी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ 1200 पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ऊपर जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, उसमें 1200 रुपये सैलरी पेड किया गया है डोमेस्टिक सर्वेंट को, घरेलू नौकर को। एंड कंपनसेशन 32,000 पेड टू द रिट्रेंचमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। और जो कंपनसेशन दे रहे हैं ना, वो हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं रिट्रेंचमेंट पे। रिट्रेंचमेंट मतलब वो कंपनी छोड़ के जा रहा है। ठीक है, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कभी एम्प्लॉय को समय से पहले अलग करते हैं उसी को रिट्रेंचमेंट कहते हैं। यानी कि हम उसको कंपनी से समय से पहले हम उसे विदा कर रहे हैं और उसके लिए हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंस में जो 1200 रुपये आपको दिखा रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट का, ये तो डिसअलाउड है। देखिए जनरल एक्सपेंसेस कहाँ दिया था, नीचे दिया था। हाँ, जनरल एक्सपेंसेस 17,500, इसमें से 1200 रुपीज डिसअलाउड हो जाएगा बिकॉज ये डोमेस्टिक घरेलू नौकर को दिया गया है, सैलरी है उसमें शामिल किया गया। कंपनसेशन 32,000 पे टू द रिट्रेंचमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ये ठीक है, ये तो अलाउड एक्सपेंसेस है। नाउ नेक्स्ट है रेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ रेंटेड बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹26,000। रेंट जो दिख रहा है ना यहाँ पे, रेंट, तो रेंट में ध्यान रहे, रेंट में हमने क्या किया है, ऑफिस का बिल्डिंग जो है जो रेंटेड है उसमें क्या किया, कुछ एक्सटेंशन करवाया, उसमें कुछ बढ़ाया है, मतलब उसमें कुछ बनवाना उनवाना हुआ होगा, तो हमने कुछ खर्चा किया है, बिल्डिंग में कुछ एक्सटेंशन किया है, तो उसका खर्चा 26,000 रुपीज़ हुआ है। तो अगर ये 26,000 रुपीज़ खर्चा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हमने जो जगह ली थी वो रेंट पे थी, वो हमारा खुद का मकान नहीं है। अगर खुद का मकान होता तब वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होती, लेकिन ये खुद का मकान तो है नहीं, किराए का मकान है। अगर हम उसमें कुछ भी करते हैं वो मेरा कैपिटल नहीं है, वो तो सामने वाले का कैपिटल बन रहा है। और अगर हम कुछ भी उसमें एक्सटेंशन करवा रहे हैं, एक्सटेंशन मतलब कुछ बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन करवा रहे हैं, रूम बनवा रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से खर्चा ही है। ठीक है, वो क्या है, खर्चा होता है। तो यहाँ देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, सॉरी। रेंट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेंटेड बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़, नहीं सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम कहीं रेंट पे अगर जगह लेते हो, फिर उसमें अगर कुछ भी एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन मतलब जैसे लाइक तुम कहीं पे रेंट पे ले रखे हो, फिर वहाँ पे तुम केबिन्स बनवा रहे हो, ऑफिस तैयार करते हो, हॉल मिल जाता है लाइक। अब हॉल में तुम क्या कर रहे हो, अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हो, तो वो तो स्ट्रक्चर आप ही का है ना, वो कल को आप अगर रूम खाली करोगे तो स्ट्रक्चर तोड़ के लेके जाओगे, तो इसलिए वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो जो भी हमने 26,000 रुपये खर्च किए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो इन्होंने रेंट में शामिल कर रखा है, तो 26,000 रुपये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा इसमें से। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो इस पर पूछ सकते हैं, कोई डाउट अगर है। नो सर। Traveling expenses include 50,000 being cost of trip to Nepal for 10 days, out of which 8 days is for business purpose and 2 days allowed for holiday to employee। अब जब देखो हमने 10 दिन के नेपाल टूर पे उसका खर्चा किया, हालांकि 8 दिन तो ऑफिशियल पर्पस था, 2 दिन मैंने कहा चलो घूम घाम लेना, और मैंने उसके ऊपर टोटल ट्रेवलिंग पे कितना खर्च किया, 50,000 रुपये। ध्यान रखिएगा ये 50,000 रुपये अलाउड एक्सपेंसेस है, ठीक है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। क्यों,
क्योंकि देखो हम घूम फिर के एम्प्लॉय के ऊपर खर्च कर रहे हैं, चाहे ऑफिस ट्रिप पे भेज रहे हैं चाहे उसको घूमने के लिए, घूम फिर के अपने एम्प्लॉय पे खर्च कर रहे हैं। एम्प्लॉय पे जो भी खर्च करते हैं ये कंपनी, वो खर्चा अलाउड है। तो जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा रहा है, 1 लाख दिखाया इसमें, 50,000 रुपये जो भी दिखा रहा है वो सब अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। गिफ्ट वॉज गिवन बाय अ सप्लायर फॉर अचीविंग टारगेट सेल। जो गिफ्ट दिया गया है ना, अच्छा गिफ्ट मिला है, सॉरी, गिफ्ट हम लोग को डिसअलाउड इनकम दिख रही थी, लेकिन ये गिफ्ट तो बिजनेस से ही कनेक्टेड था, तो ये डिसअलाउड नहीं है सर, अलाउड है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, क्या बोला अभी, ये टारगेट अचीव किया था, इस बात के लिए मिल रहा है। हम लोग ने टारगेट अचीव किया, सेल मतलब होता ना, कंपनी हमें कहती है इतना अगर सेल कर लोगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो हमने वो टारगेट अचीव किया था, इसलिए वो 24,000 का गिफ्ट हमें मिला है। तो ये बिजनेस की ही इनकम है, ठीक है, डिसअलाउड नहीं इनकम है। आगे देखिए, लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो अपना आईटीआर फाइल करने के लिए आपने 2,000 रुपीज लीगल एक्सपेंसेस दिए हैं। तो अगर लीगल एक्सपेंसेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दिए हैं, आप ध्यान रखो, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो, बिजनेसमैन है कौन, मिस्टर रॉबिन है, इंडिविजुअल है, तो ये अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, बिजनेस का थोड़े ना रिटर्न फाइल हो रहा है, तो ये अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके लिए 2,000 रुपये पेड कर रहा है, तो ये उसका पर्सनल खर्चा हुआ, ये बिजनेस का खर्चा हुआ ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूआरपीएफ फंड वाज पेड विद इन द टाइम। अब चाहे कुछ भी हो, विद इन द टाइम हो या विदाउट द टाइम हो, अब आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू हिज फादर फॉर लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। बात समझे, हम लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली इसने अपने फादर से लिया था लोन, और उसका वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब बताओ, ये अलाउड है कि डिसअलाउड है? इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही थी ना, तो ये एग्जैक्टली अपने फादर। डिसअलाउड होगा सर। क्यों डिसअलाउड होगा? सर क्योंकि सर वो टैक्स देने के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उसका वो एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है सर। नहीं नहीं, इसलिए नहीं है, इसलिए डिसअलाउड है, क्योंकि ये दिखा रहा है फादर से लिया, और फादर को कोई इंटरेस्ट देता है क्या? लल्लू बना रहा है। अपने फादर से तुम लोन लोगे और फादर को तुम इंटरेस्ट दोगे? यस सर। फादर तुम्हारे क्या कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल नो सर। नहीं ना। तो लोन पे इंटरेस्ट तभी अलाउड होता है जब वो किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया हो, ठीक है ना। सर अगर फादर के घर पे रहते हुए अगर फादर को रेंट दिया जा सकता है तो लोन लेकर इंटरेस्ट को नहीं दिया जा सकता? नहीं, इंटरेस्ट के लिए इन्होंने डिसअलाउड किया हुआ, रेंट के लिए तो प्रोसीजर बना रखा है कि ठीक है, रेंट आप अपने खर्चे में दिखाइए, और जो पिताजी होंगे उसको वो इनकम में दिखाएंगे अपने, क्योंकि उस केस तो में क्या होता है ना, वो जो रेंट होता है, क्योंकि वो मकान के मालिक कौन होता है ये देख लिया जाता है, और कुछ नहीं। यहाँ पे तुम कैसे क्या तय करोगे? ऐसे तो किसी भी नाम पे दिखा देगा, रिलेटिव से लिया है। जैसे तो सर जैसे कि कोई भी मतलब पर्सन कमाता है तो कुछ हिस्सा अपने फादर को भी देता है, तो ऐसा नहीं वो हो खर्चे सकता वो है तो कि घर ही हम में है, फादर घर ही में है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग पहले एक प्रकार से लोन लिए थे उसको इंटरेस्ट के रूप में हम नहीं, कोई फादर को दे आर्ग्यूमेंट रहे हैं इसमें, इंटरेस्ट। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ये अलाउड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि किसी बैंक से लिया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फादर से लियो, रिलेटिव से लियो, और दिखा रहे हो इंटरेस्ट, तो अलाउड नहीं होगा, सीधा सीधा, ठीक है। रियल में दे भी रहे हो तब भी नहीं। तो ये था पूरा पॉइंट। अब देखो इसको सॉल्यूशन क्या है, हमको नेट प्रॉफिट उठानी है, हम लोग पता है, हम लोग तो टैक्स ऑफिसर हैं, हम लोग को करना क्या है, इन्होंने इनके पीएल के अनुसार 9,293,000 आ रहा है, बस हमको इसको बढ़ा देना है। तो बढ़ाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिख ही रही है। सबसे पहले दो एक्सपेंसेस तो डिसअलाउड ये दिख ही रहे हैं, दो कह रहा हूँ, तीन, तो ये तीनों ऐड होंगे। तो देखो, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे ऊपर पहले हेडिंग डाल दिया करो, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रोहन फॉर द असेसमेंट ईयर। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 है, 2021, ठीक है ना। रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1920।
ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना है 2,93,000 एक्सपेंसेस डिसअलाउडेड। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर्स ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 26,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो डिसअलाउड। सैलरी पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट डिसअलाउड। इनकम टैक्स पेड 2,000 डिसअलाउड। कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ 5,000 डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 डिसअलाउड। तो ये सारे के सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस कवर किए गए। डेप्रिसिएशन नहीं शामिल किया, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, डेप्रिसिएशन हम लोग ने बोला कि डेप्रिसिएशन डिसअलाउड है और इन्होंने नहीं किया है, क्यों पता है? किसी को पता है कि नहीं पता है डेप्रिसिएशन क्यों नहीं डिसअलाउड किया? यस सर, डेप्रिसिएशन तो सर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार लागू किया गया है इसलिए। हाँ, यहाँ पे कहीं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया ही नहीं कि इनकम टैक्स के अनुसार डेप्रिसिएशन कितना होता है। तो अगर कुछ नहीं दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो हम मान लेंगे कि जो पीएल में जो डेप्रिसिएशन आपने दिखाया है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही होगा, ठीक है, इसीलिए। बाकी तो सिंपल से ही सब ऐड करते ही देखो इनकी प्रॉफिट 2,93,000 से 3,29,000 आ गया 800, तो बढ़ गई इनकी प्रॉफिट। तो हम लोग का टारगेट यही होता है कि प्रॉफिट को किसी तरीके से बढ़ाया जाए ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सब लोगों को। अब हम लोग करेंगे असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट में ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग को पूरा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ सजल इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। सजल क्या है? बिजनेस में प्रोप्राइटर है। His profit and loss account for the year ended on 31st March 2019, okay, is as follow, है ना? Compute profit and loss account from the business for the assessment year 2020-21, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, ठीक है, और इसमें देख के बताते जाइए कौन सा खर्चा अलाउड है कौन सा खर्चा डिसअलाउड है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है लेकिन बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखे पहले हम पकड़ेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस को। चलिए सबसे पहले रेंट एंड टैक्स, आप लोग बोलते जाइए। अलाउड, अलाउड, गुड। सैलरी क्या लग रहा है? अलाउड, बिजनेस है, बिजनेस का अलाउड है सर। बिल्कुल सर। जनरल चार्जेस बताइए कैसा लग रहा है? अलाउड, ये भी अलाउड है सर। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सर डिसअलाउड, डिसअलाउड, डिसअलाउड क्यों? सर क्योंकि सर ये घर का खर्चा है घर का सर, बिजनेस खर्चा से है सर, रिलेटेड नहीं हाउस है। होल्ड एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही, घर का खर्चा हाउस होल्ड, और घर का खर्चा इसने बिजनेस में दिखा रखा है तो ये डिसअलाउड हो गया। कमीशन, सर अलाउड है, डिस्काउंट, अलाउड, सर अलाउड अलाउड, सर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, सर ये भी ये अलाउड अलाउड है। है। अलाउड मत करो इसको, जानते हो अभी प्रोविजन बना रहा है, बैड डेब्ट्स हुआ नहीं है। नहीं समझ में आया तुमको? यस सर, प्रोविजन अभी बनाया है ना कि बैड डेब्ट्स होगा, बट अभी हुआ तो नहीं यस ना। सर, जब हो जाएगा तब ना लेस करोगे। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ होता है तब हम लोग लेस करते हैं। हम लोग इस टॉपिक भी पढ़े थे, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। उसके लिए अगर तुम प्रोविजंस बना रहे हो तो उसको हम लोग, ठीक है, अपने पीएल में अपने अकाउंटिंग रूल में तो अलाउड होता है बट इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाता है। पोस्टेज बताइए। पोस्टेज मतलब वही कुरियर एक्सपेंसेस, कुरियर पोस्टल सर एक्सपेंसेस, अलाउड होगा सर, ठीक है। लॉ चार्जेस, अलाउड होगा, एडवर्टाइजिंग, अलाउड, अलाउड गिफ्ट एंड प्रेजेंट, सर, अलाउड है लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर यूज हो रहा है तब अलाउड है, वैसे फिलहाल अभी डिसअलाउड। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमको दिखाई तो हम तो भाई फर्स्ट पता नहीं है प्राइमा फेसिया, तो प्राइमा फेसिया पहले सर्वप्रथम तो हमें देखने में तो डिसअलाउड लगा तो हमने डिसअलाउड कर दे रहे हैं। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख के अगर कुछ आता है इन्फॉर्मेशन तब देखा जाएगा, ठीक है। तो प्राइमा फेस यानी फर्स्ट दृष्टि में हमें क्या दिख रहा है? प्रथम दृष्टि में तो ये डिसअलाउड लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन गुड्स, ये सर अलाउड है, अलाउड है, अलाउड सर। लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, मेरे ख्याल से डिसअलाउड सर। सर सर डिसअलाउड है सर, डिसअलाउड है। लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार है ना, ये तो बिजनेस से रिलेटेड है ही ये नहीं, सर, तो ये पूरी तरह से डिसअलाउड है। एलआईसी प्रीमियम,
सर डिसअलाउड है डिसअलाउड सर। क्यों? सर, क्योंकि सर ये LIC प्रीमियम पर्सनल खर्चा है, एम्प्लॉयड का खर्चा है। बिल्कुल सही, एम्प्लॉय का खर्चा है अपना खुद, मतलब एम्प्लॉय नहीं, मतलब बिजनेसमैन का खुद का खर्चा है, ये बिजनेसमैन अपना करा रहा है, एम्प्लॉय का नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर LIC ऑफ एम्प्लॉयज होता ना तो अलाउड हो गया होता, तो बिजनेस का खर्चा था। लेकिन यहाँ सिर्फ LIC प्रीमियम दे रखा है, तो ये हम मान के चलेंगे ये किसका LIC रहा होगा, ये रहा होगा मिस्टर सज्जल का। तो सज्जल जो कि प्रोप्राइटर है, ओनर है, इनका अपना पर्सनल खर्चा है ये LIC प्रीमियम, ये बिजनेस में नहीं दिखा सकते हैं। वेल्थ टैक्स वेल्थ आउट होगा टैक्स सर। सर डिसअलाउड है, आपको याद है बताया था, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स ये दोनों ही डिसअलाउड है। हालांकि वेल्थ टैक्स अब एबॉलिश हो चुका है, पहले 3 टैक्सेस हुआ करते थे डायरेक्ट टैक्स में। कौन कौन सा? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स एबॉलिश हो चुका है, ठीक है। वेल्थ टैक्स हम पहले ही नहीं लेस करते, वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स दिया होता तो डिसअलाउड कर दिया कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सर कैपिटल अलाउड है सर, अलाउड है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सजल है, सजल इसमें कोई पार्टनर तो है नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स अगर होते हैं तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर प्रोप्राइटरशिप है और सजल कहता है मैंने अपने बिजनेस में इतना पैसा लगाया, मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए उस कैपिटल पे, तो ये सर जी ये कहाँ का लॉ है? और इसको मैं अभी और डिटेल्स में बताऊंगा आपको, फिलहाल तो आपको बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप अगर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड है, पार्टनरशिप फर्म है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। अगला, ऑडिट फीस, सर अलाउड है, अलाउड अलाउड है है सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सर, अलाउड है, डेप्रिसिएशन, सर डिसअलाउड है, डिसअलाउड सर। क्योंकि ये अकाउंटिंग रूल के अनुसार होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सर डिसअलाउड। बिल्कुल सही, डिसअलाउड, यस सर। ठीक है। तो ये सब डिसअलाउड एक्सपेंसेस हमें मिल गए बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी पढ़े नहीं है, उसके पहले हमें इतने मिल गए। अब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिल रहा है, अब बताओ ये कौन सी इनकम है? सर अलाउड है। यस सर। ये PGBP की इनकम है कि अदर सोर्स की है, पहले बताओ। अदर सोर्स की है। हाँ, तो PGBP में क्यों दिखाओगे? सर जी डिसअलाउड इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं, अदर सोर्स में जाएगी, PGBP में नहीं आएगी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बताओ सर ये भी डिसअलाउड है। क्यों? डिसअलाउड सर, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है सर। बिल्कुल सही है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाएगी, तो डिसअलाउड इनकम भी तुम्हें 2 मिल गए। अब देखो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड्स 23,000 पेड फॉर द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ सजल। ऊपर कह रहा है कि जो रेंट एंड टैक्सेस शामिल थे ना, रेंट एंड टैक्सेस दिखा रखे थे तुम, तो रेंट एंड टैक्स हम लोग 29,000 दिखाए हुए हैं। इसमें कह रहा है 23,000 जो रेंट है ना, वो किसका है? रेसिडेंशियल हाउस का है, जिसमें सजल रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा डिसअलाउड हो गया, लेकिन डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। डिसअलाउड पर्सनल खर्चा होगा। लेकिन इसको डिटरमाइन करने से पहले एक और पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। नीचे कहता है सजल कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइस, उसी किराए के मकान में अपना वो बिजनेस भी करता है, आधे मकान में, ऑफ विच इज यूज फॉर रेजिडेंशियल। आधा मकान मतलब में खुद रहता है और आधे मकान में बिजनेस करता है, तो बताओ कितना डिसअलाउड होना चाहिए 23,000 में से? सर आधा वन बाई हाफ। डिसअलाउड हो जाएगा सर, आधा अलाउड हो जाएगा। 11,500 रुपये डिसअलाउड होगा बस, बाकी ठीक है। तो 23,000 में 11,500 रुपये डिसअलाउड मिला हमें, ठीक है, रेंट का। तो रेंट हम डिसअलाउड करेंगे कितना? 11,500 रुपीज, इसका जस्ट आधा। लीगल चार्जेस आर इन कनेक्शन, हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे थे? तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते। लीगल चार्जेस आर इन कनेक्शन विद ट्रेडमार्क,
लीगल चार्जेस जो यहाँ पे खर्चे थे ना, लॉ चार्जेस करके था, हाँ लॉ चार्जेस। कह रहा है ये लॉ चार्जेस जो 4500 रुपये हुआ है, ये किसके कनेक्शन में हुआ है? कह रहा है कि कोई ट्रेडमार्क हमने लिया है। तो सर तो ट्रेडमार्क आप सभी को अलाउड है। पता है, हाँ ट्रेडमार्क आप सभी को पता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड उसके कनेक्शन में जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। कहीं अगर ट्रेडमार्क ले रहा हो तो उसमें लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है ना, तो जो खर्चे होते हैं वो भी क्या होगा, ट्रेडमार्क की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये क्या खर्चा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉ चार्जेस जो है ये पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं शो करना चाहिए आपको। तो ये भी डिसअलाउड मिला आपको, यहाँ भी डिसअलाउड है। एक मिनट, अब ये देखिएगा, रेंट एंड टैक्सेस, इसमें भी था डिसअलाउड। इसमें मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे कहाँ कहाँ डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। अगला देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लीगल चार्जेस के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 35,500 फॉर ओपनिंग अ न्यू शॉप इन द मार्केट। सॉरी, ये 5,500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऊपर दे रखा था, जो एडवर्टीजमेंट हम लोग को लग रहा था हाँ बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एडवर्टीजमेंट में पता है क्या किया है इन्होंने? इन्होंने एक ऐसा खर्चा शामिल किया है जो एक नई शॉप को खोलने में। तो नई शॉप को अगर खोलने में जो भी हमने खर्चा किया 5500 रुपये, ये पूरा का पूरा हम एक ही साल में खर्चा नहीं शो कर सकते हैं। इसको हमें 5 ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कोई नई दुकान खोला हमने, आपको पता है इनॉग्रेशन होता है, लोग समोसा चाय मिठाई उठाई खिलाते हैं ना, नई दुकान खोलते हैं जब, और इनॉग्रेशन होता है प्लस एडवर्टीजमेंट, तो विज्ञापन विज्ञापन पे खर्चा कर देते हैं, पैम्पलेट वम्पलेट छपवा देते हैं, तो उस पर थोड़ा खर्चा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा खर्चा हम उसी साल नहीं दिखा सकते हैं। इस तरह के जो खर्चे होते हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक खर्चे। और इस तरह के खर्चों को हम क्या करते हैं, 5 ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे यहाँ 5500 रुपये का खर्चा हुआ है ना, इस साल सिर्फ हम 1100 दिखा सकते थे, है ना। और इन्होंने क्या कर दिया, पूरा 5500 दिखा दिया। बताओ कितना डिसअलाउड हुआ? 4400। बात समझे? तो एडवर्टीजमेंट में भी डिसअलाउड शामिल है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, 4400 रुपये हमें क्या करना है, डिसअलाउड करना है। अब डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 17,000, तो ये तो लेस होगा, ये ठीक है, अलाउड एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स एक्चुअली पेड 42,000, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स हम अभी नहीं घटा सकते हैं। उसी को इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ है 5500 रुपये, ये लेस होगा, ये अलाउड एक्सपेंसेस है, ठीक। तो ये कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है इस पे? अब जाहिर सी बात है, इनकी प्रॉफिट कितनी आ रही है, 3,13,170। अब समझ गए हो तुमको करना क्या है, इस प्रॉफिट को हमें बढ़ाना है। बाकी हमें सारे इतने सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस मिल गए, इन्हीं को हमको उसमें ऐड करके प्रॉफिट बढ़ाना है। तो क्या करने की कोशिश करोगे, खुद करोगे सब लोग? यस सर, खुद करें। पीयूष, यस सर। हो यस जाएगा? सर। आपको क्या करना है, सीधे यस नेट सर। प्रॉफिट लिखना है, और उसमें जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपको दिखे हैं अभी अभी, उसको ऐड करना है, और जो डिसअलाउड इनकम्स हैं उनको लेस कर देना है, बस इतने तो करना है। और फिर फाइनली आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है। बाकी लोग बस, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ ध्यान देना है आपको। रेंट पे ध्यान देना है, रेंट पूरा डिसअलाउड नहीं है। रेंट सिर्फ और सिर्फ कितना डिसअलाउड होगा, 11,500 रुपये डिसअलाउड होगा। लीगल चार्जेस डिसअलाउड हो गया, लॉ चार्जेस के नाम से ऊपर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 5500 रुपये, इसमें ध्यान रखिएगा 4400 रुपये डिसअलाउड करना है। सर लेकिन सर ये जो एडवर्टीजमेंट में है सर, उसमें तो कुछ और अमाउंट दिया है सर, जो टेबल बना के दिया उसमें। नहीं तो एडवर्टीजमेंट तो आपने काफी किया होगा ना, उस एडवर्टीजमेंट जितना भी किया पूरे साल भर में, उसमें 5500 रुपये किससे रिलेटेड था,
जो नई शॉप को खोलने में था, बाकी 10,000 तो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट रहा होगा। ठीक है, यस सर। मैं से सिर्फ 5500 रुपये यस उस सर। नई दुकान को खोलने पे हुआ था खर्चा, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, नई दुकान के लिए। तो उस पर जो 5500 खर्चा है वो उसको 5 साल में भाग दे दो। तो 5500 नहीं, हर साल का 1100 रुपये खर्चा हुआ, तो इस साल भी 1100 रुपये खर्चा दिखाना था, आपने पूरा 5500 दिखा दिया। तो कितना गलत दिखाया, 4400 रुपये ज़्यादा दिखा दिया। तो 4400 रुपये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, वो वापस प्रॉफिट में ऐड कर दो। अब समझ में आया पीयूष? यस सर। डेप्रिसिएशन दे ही रखा है इनकम टैक्स का, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इनकम टैक्स एक्चुअली पेड कितना है, 42,000, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना है, इनकम टैक्स पेड ये फालतू का दे रखा ताकि आप कंफ्यूज हो रखो, तो इसी में सारा दिमाग लगा दो। जबकि आपको पता है इनकम टैक्स हम अगर होता भी है तो हम घटाते उठाते नहीं है, अगर अंदर दिया होता ना इनकम टैक्स तो हम डिसअलाउड करके वापस ऐड कर देते हैं। सर तो डिप्रिसिएशन अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, डेप्रिसिएशन अलाउड है, ये तो लेस करेंगे। ये जो अंदर डेप्रिसिएशन था इसको वापस प्रॉफिट में ऐड करेंगे, डिसअलाउड है। और ये डेप्रिसिएशन अलाउड है। यस एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स इज 5500, ये बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ है, तो बैड डेब्ट्स हुआ है आपका 5500, तो इसको तो लेस करना आपको हो जाएगा। ये आपके भरोसे छोड़ूं? यस सर। यस। चलिए ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद से सेल्फ से करिए, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि काफ़ी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी करें ये कॉपी पे करें ज़्यादा अच्छा, उसका स्नैपशॉट कल हम लोग व्हाट्सएप पे देखूंगा, मैं चेक करूँगा आप लोग का।